हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम जो है बायोलॉजी का हम जो है आज प्लांट किंगडम यानी कि पादप जगत के बारे में जो है हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपका कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो, दिल्ली पुलिस का हो या फिर यूपीएसआई का हो, कि जिस भी एग्जाम में आपके बायोलॉजी में प्लांट किंगडम आता है, तो उन सभी एग्जाम के लिए ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है रहने वाली है। पादप जगत को जो है कंप्लीट जो है हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पादप जगत के बारे में हम पहले हम पढ़ेंगे उसके टाइप्स यानी कि पादप जगत के प्रकार के बारे में, फिर उसके बाद प्रकाश संश्लेषण के बारे में, फिर पादप के ऊतकों के बारे में, फिर हार्मोन्स के बारे में, फिर जैव उर्वरक के बारे में पढ़ेंगे, फिर पादप आकारिकी के बारे में पढ़ेंगे, फिर पादप रोग के बारे में पढ़ेंगे, और फिर उनके ठीक है, फिर प्लांट्स एंड देयर एडिबल पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि पादप जगत, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम जब पादप जगत के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि पादप जगत यानी कि उसको जो है वो पादप शरीर यानी कि प्लांट बॉडी, ठीक है जी, संवहनीय तंत्र और बीज निर्माण के आधार पर जो है हम जब उनको 3 पार्ट्स में जो है डिवाइड करते हैं। ठीक है दोस्तों, 3 पार्ट हैं जो आपके, वो है आपको यहाँ पर थैलोफाइटा, दूसरा है ब्रायोफाइटा, फिर है उसके बाद ट्रैकियोफाइटा। ट्रैकियोफाइटा के आप देखेंगे यहाँ पर 3 पार्ट इसको आपको दिखाई देंगे। जो पहला है वो है टेरिडोफाइटा, उसके बाद है आवृत बीजी जिसको बोलते हैं एंजियोस्पर्म इंग्लिश में, ठीक है जी, फिर है अनावृत बीजी जिसको बोलते हैं जैमिनोस्पर्म। फिर जो आवृत्ति यानी कि एंजियोस्पर्म है उसमें आपको 2 पार्ट उसका देखने को मिलेंगे, जिसमें है एक बीजपत्री, दूसरा है द्विबीजपत्री। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर थैलोफाइटा की। जो थैलोफाइटा है यह पौधों का सबसे बड़ा संघ है। इसमें जो है वो जो प्लांट होते हैं उनका जो शरीर है वो जड़, तना और पत्तियों में जो है विभाजित नहीं होता। ठीक है जी, थैलस का मतलब होता है एकल संरचना। थैलस में क्या होता है कि जो थैलस है वो पौधों का सबसे बड़ा संघ है। इसमें जो पौधे होते हैं उसमें जड़, तना और पत्तियां जो है वो नहीं होती। इनमें संवहनीय ऊतक भी जो है वो नहीं पाए जाते। यह पौधे मुख्य रूप से जल में पाए जाते हैं। अगर हम इनके उदाहरण की बात करें तो आपको इसमें जो उदाहरण देखने को मिलेंगे वो दिखेंगे आपको यहाँ पर शैवाल जिसको एल्गी बोलते हैं, फिर कवक है, लाइकेन है, उल्वा है और चारा है, और एक और है यहाँ पर क्लेडोफोरा। ठीक है दोस्तों, जो शैवाल के बारे में बात करें हम इसकी शैवाल के बारे में, तो जो शैवाल है यह स्वपोषी जिसको बोलते हैं कि ये जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसको बोलते हैं स्वपोषी। ठीक है, और ये जो है जलीय जीव होते हैं। जो शैवाल है वो स्वपोषी होते हैं और जलीय जीव होते हैं। ये क्या करते हैं, ये जो अपना भोजन है ये स्टार्च के रूप में जो है संग्रहित करते हैं यानी कि स्टोर करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्षमता जो है इनमें होती है। ठीक है जी, और जो शैवालों का अध्ययन होता है उसको बोलते हैं फाइकोलॉजी। ठीक है दोस्तों, शैवाल विज्ञान में जो है वो शैवालों का अध्ययन किया जाता है। सबसे बड़ा जो शैवाल है वो है आपका ठीक है जी, माइक्रोसिस्ट्स। ठीक है जी, इसे जो समुद्री दैत्याकार घास या फिर वरुण घास भी जो कहा जाता है। जो सबसे छोटा शैवाल है आपका वो है एसिटाबुलेरिया, और बर्फ पर उगने वाले शैवालों को यहाँ पर जो है क्रिप्टोफाइट्स जो है कहा जाता है। चट्टानों पर उगने वाले शैवालों को दोस्तों जो है वो लिथोफाइट्स जो है वो कहा जाता है। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण शैवालों के बारे में बात करें तो दोस्तों यहाँ पर है ट्राइको। ठीक है दोस्तों, डेस्मियम जो है एरिथ्रियस, ये दोस्तों जो है लाल सागर का लाल रंग जो है इसी शैवाल के कारण होता है। शैवालों के जो उदाहरण है आपके यहाँ पर आपको जो है स्पाइरोगाइरस शैवाल जो कि तालाब या फिर जल का रेशम जो इसको बोला जाता है। दूसरी है यहाँ पर कारा जो कि कीचड़ में पाए जाने वाला शैवाल है। क्लोरेला शैवाल जो कि क्लोरीन नामक प्रतिजैविक
जो है बनाई जाती है। उसके बाद है दोस्तों आपके यहाँ पर सारगासम, जो कि भोजन के रूप में उपयोग किए जाने वाला एक समुद्री शैवाल है। फिर आपके यहाँ पर सेफेल्यूरास, जो कि चाय के पौधों पर लाल कीट रोग उत्पन्न करने का कारण बनते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कवक के बारे में। ठीक है दोस्तों, कवक जिसको आप फफूंद या फिर फंगस बोलते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें जो क्लोरोफिल जो है नहीं पाया जाता। यह परपोषी होते हैं। परपोषी किनको बोलते हैं? जो दूसरों की मदद से अपना भोजन बनाते हैं, उनको बोलते हैं परपोषी। कुछ महत्वपूर्ण जो फंगस है उनके नाम की बात करें तो ये है यीस्ट। यह जो है किण्वन की क्रिया में जो है वो सहायक होता है। उसके बाद है आपका यहाँ पर ट्रेपोमाइसिस निग्निकेस। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है विटामिन B12 जो है पाया जाता है। उसके बाद है यहाँ पर पेनिसिलियम नोटाटम। पेनिसिलियन नामक औषधि की खोज है इसी से हुई थी। कवक के अध्ययन को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं माइकोलॉजी। ठीक है, कवक के बारे में इतना ही जानना है। उसके बाद है लाइकेन। लाइकेन क्या होता है दोस्तों? जो लाइकेन है यह कवक और शैवाल से मिलकर बना होता है। यह सहजीविता प्रदर्शित करता है। यह वायु प्रदूषण का सूचकांक होता है, अर्थात यह वायु में सल्फर और नाइट्रोजन जैसे वायुमंडलीय प्रदूषकों के प्रति संवेदनशील है। प्रदूषण बढ़ने के कारण लाइकेन की आबादी में गिरावट आती है। लाइकेन का अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं लाइकेनोलॉजी। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर ब्रायोफाइटा के बारे में। ब्रायोफाइटा जो कि प्लांट जगत का जो है वो दूसरा पार्ट है। ब्रायोफाइटा यह प्लांट का ऐसा समूह है जिसमें बीज नहीं पाए जाते। ठीक है, यह जल एवं थल दोनों पर उगते हैं, जिस कारण इसको उभयचर बोलते हैं। उभयचर कौन होते हैं? जो जल और स्थल यानी कि भूमि में और पानी में जो रहते हैं उनको बोलते हैं उभयचर। इनमें संवहनीय उत्तक भी नहीं पाए जाते। इनका आकार जो है वो थैलस नुमा होता है। ठीक है दोस्तों, इनमें जड़ नहीं होती, लेकिन तने एवं पत्ते जैसी संरचनाएं जो इनमें होती हैं। उदाहरण की बात करें तो उसमें है आपका मोसिस जी, हॉर्नवोर्ट, लीवरवर्ट, मार्केशिया, रिक्शा और स्फेगनम। अब ब्रायोफाइटा के मोसिस की बात करें, इसमें जो वास्तविक जड़ों का अभाव होता है, 1 से 10 सेंटीमीटर लंबा होता है, छायादार होते हैं, नम जगहों पर जो है समूह में उगता है। इसकी 1200 से अधिक जो है वो जातियां हैं। हॉर्नवर्ट यह महान जलीय पौधा है। लीवरवर्ट यह छायादार एवं नम जगहों पर समूहों में उगता है। डासोनिया यह आपका जो है ब्रायोफाइटा वर्ग का सबसे बड़ा पौधा है और जियोपसिस यह सबसे छोटा पौधा है ब्रायोफाइटा। उसके बाद आपका यहाँ पर ट्रैकियोफाइटा में क्या होता है? इसमें आपके जो है जड़, तना और पत्तियां जो इसमें पाई जाती हैं। ठीक है, इनमें संवहनीय उत्तक होते हैं। ट्रैकियोफाइटा के आपको 3 पार्ट है। टेरिडोफाइटा आवृत बीज जिसको एंजियोस्पर्म बोलते हैं, अनावृत बीज जिसको जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। आपको जो है यहाँ पर जैसे कि इंग्लिश में बोलते हैं एंजियोस्पर्म, तो आपको जो है यहाँ पर हिंदी में एंजियोस्पर्म भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखना, दोनों आपको ऐसे मिल सकते हैं, एंजियोस्पर्म हिंदी में लिखा हुआ। ठीक है, तो इसको याद कर लेना। टेरिडोफाइटा में कौन कौन से आते हैं? इनमें फूल और बीज नहीं होता, संवहनीय उत्तक होते हैं। ठीक है जी। उदाहरण की बात करें तो इसमें आपके फर्न दिखाई देंगे, मैन फर्न दिखाई देगा, डिक्सोनिया जिसके इसके उदाहरण है, लाइकोपोडियम है, हॉर्सटेल है, मार्सिलिया है और सिलेजिनेला है। ठीक है जी। और ये क्या होते हैं? ये बीजाणु भिन्न होता है इनमें। उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर अनावृत बीजी की, जिसको बोलते हैं जिम्नो। ठीक है जी। ऐसे प्लांट जिनके बीजों के ऊपर खोल या फिर आवरण नहीं पाया जाता, यानी कि क्या है कि जो बीज है ना उसके ऊपर कोई आवरण नहीं होता, उनको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। ठीक है जी। इनमें प्लांट के बीजों में अंडाशय जो नहीं पाया जाता। इनकी विशेषताओं की बात करें तो उसमें मूसला, जड़, पत्तियां, फूल और बीज पाए जाते हैं, किंतु फल नहीं पाए जाते। उदाहरण की बात करें तो इसमें आएगा आपका साइकस, पाइनस, स्ट्रॉबेरी, कोनिफर, साइकैड और
जिंकंगो। जैसे कि आप देख सकते हैं इमेज में, ये क्या है, सबसे छोटा अनावृत बीजी जो पौधा है वो आपका जैमिया पिग्मिया। ठीक है जी। और इस प्रकार के जो प्लांट हैं, जो पौधे हैं, वो पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। साइकस, साइकस क्या होता है, जो साइकस के जो स्टीम होती है, इससे जो स्टार्च निकाल कर जो साबूदाना का जो है बनाया जाता है। साइकस के बीज जो अंडमान द्वीपों की जनजातियों द्वारा खाए जाते हैं। साइकस को सागो पाम भी कहा जाता है। साइकस को जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है। पाइनस की बात करें, पाइनस से जो है प्राप्त होने वाला जो चिलगोजा बीज जो है खाने के काम आता है। चिलगोजा को जो है जिम्नोस्पर्म का मेवा भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद बात करेंगे हम आवृत बीजी यानी कि एंजियोस्पर्म। बीज पत्रों की संख्या के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है, बीजों के आधार पर, यानी कि जिसमें एक बीज होते हैं, द्विबीज, जिसमें द्विबीज होते हैं। ठीक है जी। अगर बात करते हैं हम यहाँ पर आवृत बीजी की, तो इस प्लांट में जो बीज है वो फलों के अंदर होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सेब है, इसमें जो बीज है वो फलों के अंदर हैं। ठीक, अर्थात बीज एक बंद आवरण में पाए जाते हैं। इन प्लांटों के जो पुष्प लगते हैं, इसलिए इन्हें जो है वो सपुष्प या फिर पुष्पीय प्लांट भी कहा जाता है। आवृत्ति बीजी जो प्लांट हैं, वे वनस्पति जगत में सर्वाधिक विकसित प्लांट हैं। इनमें जड़, तना, पत्तियां, फल, फूल आदि जो है सभी पाए जाते हैं। ठीक है जी। इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, सर्वाधिक विकसित पौधे। एक बीज पत्री वाले कौन से होते हैं, यानी कि ऐसे प्लांट जिनके बीजों में केवल एक बीज जो है पाया जाता है, उन्हें एक बीज पत्री कहते हैं। इसके अंतर्गत जो आने वाले बीजों को दो भागों में जो है वो नहीं तोड़ा जा सकता। उदाहरण की बात करें, गेहूं, चावल, मक्का, धान, गन्ना, बांस, लहसुन, प्याज, केला और नारियल। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका द्विबीजपत्री। ऐसे प्लांट जिनके बीज दो बीज पत्रों में बटे हुए होते हैं द्विबीजपत्री कहलाते हैं। आप इमेज में देख सकते हैं, एक ये है, एक ये है। ठीक है जी। इसके अंतर्गत आने वाले बीजों को दो बराबर भागों में जो तोड़ा जा सकता है। उदाहरण की बात करें तो इसमें होते हैं मूंगफली, दालें, ओक, बीन्स और मटर। ठीक है जी। यहाँ पर आपका प्लांट किंगडम के बारे में हमने जो वो कंप्लीट पढ़ लिया है। ठीक है जी, प्लांट किंगडम के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण।